हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं महाभारत की दूसरी कहानी सुनाती हूँ जिसमें वारणावत का लाक्षागृह की कहानी है, जिसके द्वारा कौरवों ने, खासकर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी ताकि कहानी ही खत्म हो जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था, पर हस्तिनापुर के लोग पांडवों को बहुत चाहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। वे कहते थे, धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का शासन ठीक से चलाने में असमर्थ हैं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी बैठेंगे नहीं, इसलिए भीष्म को चाहिए कि वे हस्तिनापुर के राजा के रूप में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दें। इन सब बातों से ही चिढ़कर दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। उसने धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे कहा, पिताजी, यदि हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तो हमारा क्या होगा? यदि हम उनके आश्रित हो गए तो हमारी दशा भिखारियों जैसी हो जाएगी। धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात सुनकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यदि ऐसा हो भी गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? लोग पांडवों को ज़्यादा चाहते हैं। यदि हम उनके साथ जरा भी अन्याय करेंगे तो हस्तिनापुर की जनता हमारा विरोध करेगी। दुर्योधन ने कहा, आप पांडवों को किसी भी तरह वारणावत भेज दें। उनकी अनुपस्थिति में हम हस्तिनापुर की जनता का समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। धीरे धीरे लोग पांडवों को भूल जाएंगे। दुर्योधन के सुझाव के अनुसार धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाकर उनसे कहा, वारणावत में शिव पूजा का विशाल समारोह होने वाला है। इस समारोह में दूर दूर से अनेक लोग आएंगे। वारणावत के लोग तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए केवल इस समारोह को देखने के लिए ही नहीं, बल्कि वारणावत की प्रजा की इच्छा पूर्ण करने के लिए भी तुम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। धृतराष्ट्र की सूचना से पांडव बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। उस समय विदुर ने युधिष्ठिर से कहा, जो व्यक्ति चालाक दुश्मन की चाल पहले ही जान लेता है वह मृत्यु के संकट से बच सकता है। विदुर ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, जो आग समूचे जंगल को जलाकर राख कर देती है, वही आग जंगल की जमीन में बिल के भीतर छिपे चूहे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। विदुर की इस बात में दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के उपाय का संकेत था। युधिष्ठिर ने विदुर को प्रणाम कर कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, आप हमारी बिल्कुल चिंता न करें। रास्ते में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा कुंती को दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जानकारी दी। दुर्योधन ने अपने विश्वस्त मंत्री पुरोचन को पहले ही वारणावत भेज दिया था। उसने वारणावत में पांडवों तथा उसकी माता कुंती के रहने के लिए एक महल तैयार करवाया था। महल में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसका भली भांति निरीक्षण कर लिया। यह महल शीघ्र आग पकड़ने वाले लाख, घी तथा टाट जैसे पदार्थों से बनाया गया था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमें यह दिखावा करना है कि मानो हमें कुछ भी मालूम नहीं है। इस महल में आग लगने के पहले मौका देखकर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी एक कारीगर वहाँ आया और उसने युधिष्ठिर से कहा, मुझे विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए भेजा है। विदुर जी की कही हुई बातें आपको याद ही होंगी। इस कारीगर ने महल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग तैयार कर दी थी, जिसके बारे में किसी को कानो कान जानकारी नहीं थी। पुरोचन इस लाक्षागृह में आग लगाने के अवसर की तलाश में था, पर धीरे धीरे एक वर्ष इसी प्रकार हंसी खुशी बीत गया। काली चतुर्दशी के दिन महल के आसपास पुरोचन की गतिविधियां देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सावधान रहने का निर्देश दिया। इस दिन पांडवों ने यज्ञ के पश्चात वारणावत के लोगों के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया था। पुरोचन और महल के नौकर चाकर भोजन करके सो गए। रात के समय एक बुढ़िया अपने 5 बेटों के साथ लाक्षागृह के बरामदे में आकर सो गई। आधी रात के समय भीम ने पुरोचन के कमरे में आग लगा दी। पांडव तुरंत कुंती को साथ लेकर सुरंग के रास्ते लाक्षागृह के बाहर निकल गए। देखते ही देखते पूरे लाक्षागृह में आग फैल गई। इस आग में पुरोचन, लाक्षागृह के बरामदे में सोई हुई बुढ़िया और उसके 5 बेटे जलकर मर गए। अगले दिन लाक्षागृह में आग लगने का समाचार
समूचे वारणावत में फैल गया। वृद्धा और उसके 5 बेटों के जले हुए शवों को देखकर लोगों ने यह समझ लिया कि कुंती और उसके 5 बेटे आग में जल गए हैं। यह समाचार हस्तिनापुर भिजवा दिया गया। समूचा हस्तिनापुर शोक में डूब गया, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। विदुर को पता था कि पांडव और कुंती सुरक्षित हैं। उन्होंने भीष्म को इस बात की जानकारी दे दी। लाक्षागृह से निकलकर पांडव गंगा नदी के किनारे आ पहुँचे। नदी के किनारे विदुर का भेजा हुआ एक केवट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पांडवों और कुंती को अपनी नाव में बिठाकर नदी के उस पार पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव विदुर की सहायता से बच निकलते हैं। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।